आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के ऊपर जिसको हर दूसरी महिला फेस कर रही है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। एक्ने होना, मूड स्विंग होना, इरेगुलर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, थायराइड, पीसीओडी, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो कि सिर्फ हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाती हैं। कैसे हम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही आज हम कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम करेंगे जो कि हमारी इन सारी समस्याओं को दूर करने में हमें हेल्प करेंगे। इनमें से आप किसी परेशानी को अगर फेस कर रहे हैं तो अपनी परेशानी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्या होगा इससे कि जो भी आपकी परेशानी होगी, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। सपोज अगर आपको इरेगुलर पीरियड है तो आप कमेंट सेक्शन में इरेगुलर पीरियड लिखिए, थायराइड है तो थायराइड लिखिए, पीसीओडी है तो पीसीओडी लिखिए, और अगर एक से ज़्यादा समस्या है तो सबको मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरीके की परेशानियों को फेस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारा वजन का बढ़ना, लाइफस्टाइल खराब होना दूसरा कारण होता है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी नींद अगर अच्छी नहीं है, तो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, आप टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए, स्ट्रेस लेवल को अपने कम कीजिए, जो कि आप प्राणायाम के थ्रू कर सकते हैं। कौन कौन से प्राणायाम करने हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। साथ में अपने वजन को कम कीजिए। वजन को कम करने के लिए आपकी डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सैम्पल डाइट प्लान मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, इनको आप एक बार चेक कर सकते हो, या फिर आप मेरे से पर्सनल डाइट प्लान भी ले सकते हो। नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज के भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए हुए हैं, इनसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब जो मैं आपको प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपके हार्मोन्स को डायरेक्ट टारगेट करती हैं और बैलेंस करने में आपको हेल्प करती हैं। पहला अभ्यास करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। ऐसे अपने पैरों को यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, ऐसे। ठीक है, जितना पीछे खींच सकते हैं उतना पीछे खींचिए। कमर को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। अब अपने हाथों की उंगलियां इस तरीके से लॉक करेंगे और इनको अपने पैर के अंगूठों के नीचे रखेंगे। यहाँ पे धीरे से अपने हाथों को सीधा कीजिए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, सामने देखिए, और अपने घुटनों को इस तरीके से हिलाना शुरू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं तितली आसना, बटरफ्लाई पोज। ठीक है, इसको इस तरीके से हम मूव कराएंगे अगले 20 सेकेंड्स के लिए। चलिए साथ साथ में अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ नॉर्मली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। अब धीरे से अपने हाथों को नीचे से निकालेंगे। ध्यान रहे कमर आपको सीधी रखनी है। इस तरीके से अपने अंगूठे पकड़ेंगे और धीरे धीरे आप आगे की तरफ जाएंगे। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ ताकि कमर का पोस्चर आपको समझ में आए। जहाँ आप बैठे हैं वहीं पे रहिएगा इस तरह से। अपने अंगूठों को पकड़िए, सामने देखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाइए, और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं मुंह से पूरा सांस बाहर छोड़िए। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, कमर एकदम सीधी, हाथ सीधे, सांस छोड़ते हुए वापिस आगे। पीछे। ये अभ्यास आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टारगेट करता है, उसको एक्टिव करता है। साथ ही साथ आपकी पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपके पेल्विक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उनको कम करने में आपको हेल्प करता है। इसी तरीके से ये अभ्यास आपको डेली 5 मिनट ज़रूर करना है। पैरों को सामने खोल लीजिए इस तरीके से और धीरे से पीछे लेट जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल आ जाइए। दोनों हथेलियां नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। सेतु बंधासन। ऊपर उठिए,
कंधों को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आइए, इस तरह से ऊपर उठाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको ब्रीथ इस तरीके से करना है, नाक से पूरा सांस अंदर लीजिए, पेट को पूरा बाहर फुलाइए, मुंह से सांस बाहर छोड़िए और पेट को पूरा अंदर खींचिए। अगेन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एंड स्लोली काम डाउन। यह अभ्यास आपकी जांघों के फैट को कम करता है, आपके बेली फैट को कम करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको स्ट्रेस की समस्या है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस कम करने में भी यह अभ्यास आपको काफ़ी हेल्प करता है। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा लीजिए, अपने हथेलियां अपने घुटनों के बाहर रखिए इस तरह से, और धीरे धीरे करके अपने घुटनों को अंदर की तरफ खींचिए ऐसे। एकदम जोर जबरदस्ती नहीं करना, बहुत प्यार से धीरे धीरे इस तरीके से अंदर लेके आइए और कोशिश करेंगे कि जो हमारे घुटने हैं वो हमारी चेस्ट पे आके टच हो। अंदर लेके आइए थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक लंबा गहरा सांस लेंगे यहाँ पे और मुंह से पूरा सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों से लगाने का ट्राई करेंगे। फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। इनहेल, एक्सेल। ये अभ्यास आपको करना है। ये आपके कमर दर्द की समस्या को कम करता है, आपके बेली फैट को कम करता है, आपके गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करता है और आपके पैनक्रियास को एक्टिव करता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर है, वो लोग भी इस प्रैक्टिस को रेगुलर करें, काफ़ी फायदा होगा। अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास, जिसके लिए पीछे घूम जाइए इस तरीके से, अपनी दोनों कोहनियाँ नीचे लगाएंगे, पैरों को पीछे खोल दीजिए और पैर के अंगूठे इस तरीके से नीचे लिटा दीजिए। ये दोनों कोहनियाँ अपने कंधों के नीचे रखेंगे इस तरह से। धीरे धीरे कोहनियों को ऊपर उठाते हुए अपनी हथेलियों पे आएंगे, सामने देखिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। स्लोली डाउन, वापस ऊपर आइए, होल्ड 1 2 3 4 5 एंड स्लोली रिलैक्स। ये अभ्यास हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि नेचुरली हमारा थायराइड हार्मोन बैलेंस होता है। तो इस अभ्यास को आपको डेली करना है। अभी हमने 2 बार किया है, आपको कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास करना है। ठीक है, आप सीधे बैठ जाइए। यहाँ से आगे मैं आपको प्राणायाम प्रैक्टिस बता रही हूँ। प्राणायाम हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ ही साथ हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको नींद नहीं आती है, बहुत कम आती है, या फिर जब आप सो जाते हैं उसके बाद भी आपका दिमाग परेशान सा रहता है, तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्या करना है, इस तरीके से सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, कमर को सीधा रखिए, अपना एक हाथ अपनी नाभि के ऊपर रखिए और सबसे पहले आप धीरे से मुंह से सांस बाहर छोड़िए और पेट को पूरा अंदर खींचिए। आप देखोगे आपका पूरा पेट अंदर चला गया है। अब आप मुंह को बिल्कुल बंद रखेंगे, नाक से सांस अंदर भरेंगे और नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे इस तरह से। जैसे जैसे आप सांस अंदर भरोगे, पेट आपका बाहर की तरफ आएगा। एक्सेल, पेट अंदर,
Inhale, stomach out. Exhale. एक और, इनहेल, पेट बाहर की तरफ खींचिए, नाक से सांस बाहर छोड़िए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए। एंड रिलैक्स। अगर बिल्कुल पहली बार आप ये ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कमर में दर्द की समस्या महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि ये करते हुए मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये अभ्यास करते जाना है, धीरे धीरे ये दर्द आपका कम होते जाएगा और ये दर्द आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए होगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस से बाहर आओगे दर्द आपका खत्म हो जाएगा। कारण क्या होता है, अभी हम अपने कोर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे टारगेट करके ब्रीथ कर रहे हैं और ये जो हमारा कोर रीजन होता है ये पूरा होता है, यानी ये सारी मसल्स आपस में अटैच्ड होते हैं। तो जब हम इसमें मूवमेंट करते हैं तो कमर में हल्का सा पेन महसूस आपको हो सकता है। ये अभ्यास करने से आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हार्मोनल इम्बैलेंस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा बेली फैट। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, आपके चेस्ट से आगे अगर आपका पेट निकलता है तो ये एक रेड फ्लैग है आपकी हेल्थ के लिए। बेली फैट को कम करने के लिए किस तरीके का डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए वो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो को एक बार आप चेक ज़रूर करना। मेरे से पर्सनल डाइट प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप करके आप एक पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और रोज़ाना इसका प्रैक्टिस कीजिए। सुबह सुबह टाइम है आपके पास तो सुबह प्रैक्टिस कीजिए, सुबह को अगर वक्त नहीं मिलता है तो रात को सोने से पहले भी आप इन अभ्यास को कर सकते हैं। आई होप आपने अपनी परेशानी कमेंट सेक्शन में लिख दी होगी, जिन्होंने नहीं लिखी है वो लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।